बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां अनलॉक 1 में हम पहुंच गए हैं, लगातार छूट दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो डराने लगा है। आज आंकड़े 5500 के ऊपर जा चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आम लोग कैसे परहेज़ करें, किस तरीके से रहें, क्योंकि जैसे-जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को अब भय सताने लगा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, आईएएस स्पेशलिस्ट हैं। सर, जैसे-जैसे सरकार ने छूट दे रही है, लेकिन लोग उसका गलत निकाल रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया है, मास्क नहीं पहन रहे हैं। कितना घबराने वाली बात है आगे के दिनों में? देखिए, निश्चित ही कोरोना जब वैश्विक महामारी का रूप ले ली तो उससे बिहार भी अछूता नहीं रहा। हम लोगों ने शुरू में लॉकडाउन किया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन किया, क्योंकि उससे हम लोगों को एक टाइम मिला, ब्रीदिंग टाइम। इसमें हम बीमारी को जान सके, पहचान सके, बीमारी की मारक क्षमता, बीमारी को नियंत्रण कैसे करना है, इसको जाने। और कुछ अन्य चीज़ों के खच्चन के सामने आई। तो बाद में अब ये हुआ कि कोरोना के साथ रहना सीखना होगा और कोरोना से हमें बचाव करनी होगी और जानकारी रखनी होगी। तो उस जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आई। वो आई कि देखिए, कोरोना को नियंत्रण में करने के कुछ टिप्स हैं। उसके 3 बिंदु हैं। तो पहला तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे है, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। देखिए, आप डिस्टेंस मेंटेन करिएगा और कोरोना के जो मरीज़ ये सिम्टोमेटिक कैरियर भी होंगे, तो उनके ब्रेथ से, एरोसोल से, इन सब चीज़ों से आपको बचाव रहेगा। 2 गज की दूरी ज़रूरी है। और तीसरा है कि सोशल डिस्टेंसिंग में एक और आता है कि भीड़-भाड़ के जगह पे नहीं आएँ। इनक्लोज़ स्पेस जो कि वेंटिलेटेड ना हो, वहाँ अन्यथा लोग कांग्रीगेशन ना करें, क्योंकि लोगों का ब्रीदिंग में ब्रीथ का एरोसोल रहता है, बीमारी के फैलाव की चांसेस होते हैं। तो एक तो पहले हमें, जो आप जैसे कहा कि डराने लगे हैं आंकड़े डरा नहीं रहे हैं। आंकड़े इस मामले में कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन रेट भले ही हो, इसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बिहार में या हिंदुस्तान में ये कम है। ये हमें कोई बहुत एक खुशफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये ज़रूरी है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम सोशल डिस्टेंसिंग करके, भीड़-भाड़ से बच के नियंत्रित कर सकते हैं। एक मास्क एक बहुत ही, जैसे देखिए बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने न केवल मास्क कंपलसरी किया, मास्क का वितरण शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को मास्क बांटने का चीज़ है। मास्क अगर रहेगा तो मास्क एक बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है। और मास्क के लिए सरकार को, से बिहार में या केंद्र सरकार को सख्ती बरतनी होगी, कानून में दंड के प्रावधान करने होंगे। और जिस तरह से हम लोगों ने लॉकडाउन को इन्फोर्स किया, सरकारी तंत्र पे कड़ाई करके, मास्क को पहनना हम उसी तरह कर सकते हैं। तो अगर गरीब हैं तो उसको निःशुल्क मास्क का वितरण, अमीर है तो पहनेंगे, लेकिन कड़ाई करनी है। मास्क बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके साथ ही देखेंगे कि हम लोग बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क के साथ साबुन, हैंड हाइजीन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए है कि आम तौर पे अगर कहीं पर फोमाइट है, किसी ने छींक दिया या कुछ किया और वायरस हैं कोरोना के, और हाथ वहाँ अनायास चला जाता है, किसी डोर नॉब पे, टेबल पे, वहाँ पे रखते हैं, तो हाथ से अगर हम नाक, मुंह और आँख तीनों पर अगर ले जाएंगे तो वायरस का फैलाव होगा। इसीलिए हाथ का हैंड हाइजीन, अगर घर में है तो साबुन से हाथ धोते रहें, ताकि आपके हाथ से वायरस का सोप से बड़ा जल्दी वायरस मर जाता है। या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें अगर आप मूविंग है तो एसएमएस जो कहते हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। एसएमएस कोरोना को नियंत्रित करने का की है और लॉकडाउन में हमने सीखा। इसलिए हम अब इकोनॉमिक चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कार्य तो शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से वो सब नियंत्रण में है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हुए, सैनिटाइजेशन करते हुए हमें करना है। ज़रूरी काम सारे करने हैं ताकि हमारा अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो। गैर ज़रूरी काम नहीं करने हैं, कॉन्ग्रीगेशन नहीं करने हैं, ताकि बीमारी का फैलाव न हो। इसके बाद भी अगर बीमारी हो जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो चीज़ें हैं, एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर खबर करें, आपका जांच होगा, क्वारंटाइन होंगे, इलाज होगा। और हमारे यहाँ मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट कम है। इसलिए अगर कोरोना से पहले बचें, और खुदा न खास्ते अगर कोरोना हो भी जाए तो घबराएं नहीं, उससे लोग परहेज ना करें, उसकी देखभाल करनी है। और उसके कोरोना का फैलाव को रोक के अगर हम करते हैं तो कोरोना निश्चित ही हारेगा हिंदुस्तान में, और हम निश्चित ही हिंदुस्तान जीतेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है सर, उसमें क्या लगता है कि अभी ये इसका आने वाले दिनों में कोरोना का जो आंकड़े हैं और बढ़ेंगे या फिर जो स्टेबल रहेंगे? देखिए, आईसीएमआर के या बाकी अन्य कुछ वैज्ञानिकों के डाटा हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं।
हर्ड इम्यूनिटी तभी बढ़ता है जबकि फैलाव जो उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में निश्चित ही अगर यंगर पॉपुलेशन अगर काम को निकलेगा, जैसे कोई एडवाइजरी है सरकार की कि 65 से ज़्यादा के लोग, मॉर्बिडिटी वाले लोग, हार्ट पेशेंट वाले लोग, डायबिटिक वाले लोग, श्वास रोग वाले लोग, प्रेग्नेंट लेडीज़, बच्चे, ये लोग गैर ज़रूरी रूप से बाहर न जाएं और जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के हमारे दंड हैं, हमारी यूथ हैं, यूथ अपने पूरी सावधानी मेंटेन करके अर्थव्यवस्था में योगदान करें और ये हर्ड इम्यूनिटी रीच करने के स्टेज में हम हैं और हर्ड इम्यूनिटी के बाद ही इसका कुछ केस काफ़ी ड्रॉप होगा। और लेकिन किसी भी सूरत में इसकी जो हमारी हिंदुस्तान में मारक क्षमता है, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है, ये कम है। इसके लिए हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना होने पर दूसरे व्यक्ति में ना फैले, इसके हमें उपाय करने हैं और हमें उचित इलाज कराने हैं और कभी भी इस तरह का ना हो कि किसी पे घबराहट की व्यवस्था हो जाए, पैनिक के रीजन हो जाए और लोग दूसरे का केयर ना करें। ऐसी ज़रूरत नहीं है। कोरोना से घबराने की हिंदुस्तान में ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने साफ तौर पे बताया है कि आप सैनिटाइजेशन मास्क का इस्तेमाल करने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के बाद आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, साथ में ये भी है कि जो मरीज़ हैं वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।